राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल में लौह तत्व की कमी। प्याज की फसल में लौह तत्व की कमी को कैसे पहचानें और इसकी पूर्ति कैसे करें। अगर इसकी पूर्ति नहीं की गई तो प्याज की फसल पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। लौह तत्व की पूर्ति करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या लौह तत्व हमारे कंद के विकास को प्रभावित कर सकता है। इन सभी जानकारी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा नाम है बाबू राजपूत और आप देख रहे हैं किसान भारत की जान चैनल। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। किसान भाई, वैसे तो सभी फसल के लिए 17 तत्वों की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें से कुछ तत्व हम देते हैं जिनकी सर्वाधिक ज़रूरत होती है NPK, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो ज़मीन से हमें उपलब्ध हो जाते हैं, उनकी काफ़ी कम मात्रा में हमें ज़रूरत होती है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि अब हमारे खेती में लौह तत्व की कमी देखी गई है। इसका हमारी फसल पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर हम 17 पोषक तत्व की पूर्ति नहीं करते हैं या किसी पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसका प्रभाव हमारी फसल पर सीधे रूप से देखा जाता है। सभी पोषक तत्व की पहचान फसलों पर अलग अलग तरह से प्रकट होती है। कौन सा तत्व फसल को चाहिए और उसमें हमें कौन सा तत्व डालना चाहिए। अगर हम मान लीजिए प्याज की फसल में आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी है, और अगर हम जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मोलिब्डेनम आदि तत्व डाल रहे हैं तो फसल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल आपकी कमज़ोर रहेगी, क्योंकि उसको चाहिए तो आयरन और आप दे रहे हैं कुछ दूसरा। जैसे कि आपको चाहिए तो खाना और आप दे रहे हैं पानी, तो उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। हमें उसी पोषक तत्व की पूर्ति करनी चाहिए जिस पोषक तत्व की फसल को ज़रूरत होती है। अगर उस पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हो पाती है तो हमारी प्याज की फसल पर उसका नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पोषक तत्व की कमी को प्याज की फसल में पहचाने कैसे। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं आयरन, लौह तत्व की कमी को प्याज की फसल में कैसे पहचाने। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं लौह तत्व की कमी से हमारी प्याज की फसल पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। 17 पोषक तत्वों में किसी भी एक तत्व की कमी अगर प्याज की फसल में आती है तो वो आपके प्याज की फसल को प्रभावित कर सकता है। लौह तत्व की कमी आने पर आपकी फसल प्रभावित होगी। अगर लौह तत्व की कमी आती है तो प्याज में अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, श्वसन की क्रिया नहीं होगी। अगर फोटोसिंथेसिस अच्छे नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से नहीं होगी, एंजाइम की गतिविधि अच्छे से नहीं होगी, प्याज की जो फसल है छोटी रह जाएगी। उसमें आप फिर कुछ भी डालिए, उसका विकास और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर ग्रोथ समय पर नहीं हो पाई तो फिर उसका कंद भी अच्छे से नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें समय रहते प्याज की फसल में फाइंड आउट करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि क्या लौह तत्व की कमी आ रही है। अगर लौह तत्व की कमी आ रही है तो उसे कैसे पूर्ति करें। तो अब हम जान लेते हैं प्याज की फसल में लौह तत्व की कमी को हम कैसे पहचानें। तो प्याज की जो नई पत्तियां होती है, जो नई 2-3 पत्तियां निकलती है, उसको आपको देखना है। अगर उनमें हल्का सा पीलापन हो और पीली होकर फिर डायरेक्ट वो सफ़ेद हो जाती है, पहले तो वो पीली होगी, हल्की हल्की पीली होगी और फिर बाद में वो पूरी तरह से सफ़ेद हो जाएगी, तो आपको मान लेना है, आपको समझ लेना है कि आपके प्याज की फसल में लौह तत्व की कमी आ रही है। क्योंकि पीलापन तो और भी कारण से आ सकता है, जैसे कि जिंक की कमी, सल्फर की कमी, या फिर नाइट्रोजन की कमी, या फिर कोई बीमारी हो उससे भी आता है। लेकिन प्याज की फसल की जो ऊपर वाली पत्ती, नई पत्ती है 1-2, वो अगर पीली होके हल्की और वो सफ़ेद होने लगती है तो आपको समझ जाना है कि आपके प्याज में लौह तत्व की कमी है। तो लौह तत्व की कमी की पूर्ति कैसे करें। अगर आपकी प्याज की फसल में ये कमी नहीं दरस रही है, ये कमी नहीं है कि ऊपर की जो पत्तियां हैं पीली होकर सफ़ेद नहीं हो रही है, तो आपको लौह तत्व की पूर्ति करना ज़रूरी नहीं है। इसका स्प्रे ना करें, फिर आप खर्च से बच सकते हैं। अगर कमी हो रही है आपके प्याज की फसल में तो फिर इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। तो इसकी पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
तो किसान भाइयों, इसकी पूर्ति करने के लिए आपको लेना है फेरस सल्फेट, जो मार्केट में आपको फेरस सल्फेट के नाम से उपलब्ध है। फेरस सल्फेट आपको इसका स्प्रे करना है और इसके स्प्रे से आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हम जान लेते हैं इसके स्प्रे की मात्रा बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। जब भी आप कोई स्प्रे करें तो उसमें मात्रा का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि अगर मात्रा आप सही नहीं लेते हैं तो उसके दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला, अगर आपने कम मात्रा ली तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने ज़्यादा मात्रा ले ली तो आपकी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, आपकी फसल की पत्तियां सूख सकती है। तो इसलिए मात्रा का अवश्य ध्यान रखें। आपको मात्रा लेनी है फेरस सल्फेट की प्रति लीटर पानी में 5 ग्राम। आप जब भी स्प्रे करें तो आपको पता है कि 1 बीघे में 5 पंप लगाना है, 4 पंप लगाना है, तो प्रति पंप के हिसाब से आप ये मात्रा काउंट कर लीजिए। अगर आपका 15 लीटर वाला पंप होगा तो फिर 75 ग्राम आपको अलग अलग वजन करके रख लेना है और प्रति पंप में आपको डालना है और स्प्रे करना है। तो इस तरह से आप अगर स्प्रे करते हैं तो आपके जो प्याज की फसल में आयरन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। 8-10 दिन बाद आप फिर से देखिए, अगर आपके प्याज की फसल में पत्तियां हरी नहीं हुई है, फिर भी कुछ पीलापन बना है, तो आपको फिर दूसरा स्प्रे करना है इसी मात्रा के साथ और इसी तरीके के साथ। तो 100% आपको आयरन का अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। कभी कभी हमने देखा है कि हम कुछ लापरवाही कर देते हैं, उसका नतीजा हमें उत्पादन पर देखना पड़ता है। तो अच्छा होगा आज ही जाइए और आपके प्याज की फसल का निरीक्षण कीजिए, देखिए उसमें कहीं आयरन की कमी तो नहीं है। अगर आयरन की कमी हो तो आप फेरस सल्फेट का उपयोग करके स्प्रे करिए और फ़ायदा उठाइए। कुछ किसान भाइयों के मन में आ रहा होगा कि क्या इस समय हम प्याज की फसल में फेरस सल्फेट को ज़मीन से दे सकते हैं? तो किसान भाइयों, आप फेरस सल्फेट जो खाद आता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है, ये पौधे के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसे ज़मीन के माध्यम से आप कभी भी मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील होता है। अगर फेरस सल्फेट को आपने ज़मीन में डाला तो इसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, फिर भी आपकी फसल लोह तत्व की कमी को दर्शाएगी। क्योंकि फेरस सल्फेट है वो वायु से क्रिया करके फेरिक बनाती है और फेरिक को पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फेरस सल्फेट, इसलिए आपको इसको ज़मीन में नहीं डालना चाहिए। जैसे कि हम कोई चीज़ खाते हैं तो डायरेक्ट गेहूँ नहीं खा लेते हैं, उसकी रोटी बनाकर खाते हैं। इसी प्रकार पौधों की प्रक्रिया होती है, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी पोषक तत्वों को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, पहले वो चेंज होता है फिर उसे वो ग्रहण करते हैं। तो किसान भाइयों ध्यान रखें, इसे ज़मीन में न डालें और इसे सिंचाई के साथ भी आपको नहीं देना है। खड़ी फसल में आपको इसका प्रयोग सिर्फ स्प्रे के माध्यम से करना है। अगर आपको ज़मीन में देना है तो फिर आपको लेना है चिलेटेड आयरन। चिलेटेड वाला फेरस आता है, चिलेटेड वाला माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको मार्केट में मिलेगा फेरस के नाम से, जिसमें आयरन होगा, वो आप ज़मीन के माध्यम से दे सकते हैं। इसका जो आपको मात्रा रखनी है वो रखनी है आपको 4 किलो से 5 किलो प्रति एकड़। ये 4 किलो रख लीजिए, 5 किलो प्रति एकड़ रख लीजिए। अगर आप इसे बीघे में देना चाहते हैं तो 2 किलो बीघा के हिसाब से आप इसे ज़मीन के माध्यम से या सिंचाई के साथ डाल सकते हैं। लेकिन खड़ी फसल में आपको अगर फेरस की पूर्ति करना है, आयरन तत्व की पूर्ति करना है, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप फेरस सल्फेट का स्प्रे करिए। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। थैंक यू।